बेटा कहते हैं सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। आज इस कॉम्प्लिकेटेड से चीज को मैं आपके लिए सिंपल बनाऊंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचसी वर्मा सर की बुक का है, ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का है। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। इसमें बोला गया है कि एक अगर स्फेरिकल मिरर लिया जाए तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है इनमें से जो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि रेज पैरेक्सियल है या नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें डिपेंड नहीं करेगी कि रेज पैरेक्सियल या नहीं है। पैरेक्सियल रेज क्या होता है पहले वो समझते हैं। पैरेक्सियल रेज का मतलब है ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हो और उसके पैरेलल हो। देखिए ये वाली जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज भी है, पैरेलल भी है, इसको पैरेक्सियल कहते हैं। बहुत पास होना और पैरेलल होना जरूरी है। अब बात करते हैं इन क्वांटिटीज में क्या क्या डिपेंड करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। देखो यार, एक स्फेरिकल मिरर तुमने लिया, ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा है। तो इसका जो सेंटर है वो जो स्फीयर का सेंटर था वही होगा, या इस बात पे डिपेंड करेगा कि यार रेज यहां से आ रही है तो सेंटर कहीं और है, यहां से आ रही है तो सेंटर कहीं और है? नहीं, सेंटर उसकी ज्योमेट्री का हिस्सा है, वो फिक्स्ड है। इसका सेंटर, इसका रेडियस फिक्स्ड है। पोल जो होता है बेटा वो सेंटर पॉइंट ऑफ कटा हुआ मिरर, इसका जो यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा है मिरर का, ये जो बीच का पॉइंट है उसको हम पोल कहते हैं। पोल भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। प्रिंसिपल एक्सिस होती है इसको और इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन, तो वो भी एक गिवन मिरर के लिए फिक्स्ड है। इस बात पे नहीं डिपेंड करेगी कि रेज कैसे आई है। लेकिन बेटा जो ये फोकस होता है ना, फोकस इस बात पे डिपेंड करता है कि रेज पैरेक्सियल है या नहीं। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था। जब नीट से पहले एम्स का अलग एग्जाम होता था तब। इस बार भी पूछ सकते हैं नीट में, क्योंकि लेवल ऊपर जा चुका है तो बढ़िया बढ़िया चीजें पूछी जा रही हैं। बेटा देखो, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर r/2, वो एक अजम्पशन के साथ है। अजम्पशन ये है कि रेज कैसी है, पैरेक्सियल है, बहुत पास है। सर अगर पास नहीं हुई तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है? देखो, अगर रेज बहुत दूर से आती है बेटा तो पूरा एक ज्योमेट्री बनता है कि ये आया, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाया, फिर थीटा में चला गया, आके जहां पे रिफ्लेक्ट होके फोकस हुआ है उसको फोकस बोलते हैं, ऑब्वियसली, है ना। पूरा इसको जो है ज्योमेट्री से सॉल्व किया जाता है कि अगर मान लो ये पूरा आर है, आर में से इसको घटा दो तो फोकल लेंथ मिलेगा। ये सब कर करा के बेटा जो फॉर्मूला आता है वो ये है, जो आप याद रख सकते हैं। फोकल लेंथ इन जनरल फॉर नॉन पैरेक्सियल रेज ऑल्सो r1 - 1/2 cos थीटा होता है। पैरेक्सियल में क्या अलग होगा? क्योंकि रेज बहुत पास आएंगी तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, एंगल बहुत छोटा बनेगा। छोटे एंगल के लिए, ऑलमोस्ट जीरो एंगल के लिए cos 0 1 होता है, आप जानते हैं। और यू कैन से स्मॉलर एंगल्स के लिए cos की वैल्यू 1 ली जाती है। तो अगर ये 1 हो गया तो 1 - 1/2 बनेगा 1/2। तब जाके आपका आंसर आएगा कितना? f बराबर r/2। बढ़िया कंसेप्ट था ना। तो सिर्फ पैरेक्सियल के लिए r/2 है। बेटा 26 नवंबर को कुछ बहुत बड़ा लेकर आ रहे हैं हम लोग, शाम को 5 बजे। आइएगा जरूर, ज्वाइन जरूर करिएगा। आपकी नीट की प्रिपरेशन को शानदार बनाएंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ। मिलते हैं बच्चों।